पानी ज्यादा पिए यार भैया। हाँ? पानी ज्यादा पी ली वो। पानी पी लिया है? पुट करी क्या? देख 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 जल्दी देख साले। तो जिंदा है। अबे होश में हो रही है। अरे उसकी मदद करो, उठाओ उसे। भाग चला यहाँ से। सर चुराई लिया यार। अरे तो चुड़ैल ने जरा होती है। अरे साले जिंदा औरत है, उसे चुड़ैल कह रहा है। और क्या? घबराओ नहीं, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए। और करीब हो। अरे हो तो सही, भाग क्यों रही हो? हम लोग डाका हैं। अबे उसने हमसे पूछा नहीं साले, डाका क्या होता है बे? डाका नहीं सर, कहता हम कूद ही गए। डाका है होता जब नेवरस मोछा बनाया है ना। हरामजादे नहीं हेलो की घबराओ नहीं, इधर आओ। तुम हमारी बहन की तरह हो और जितना मैं पूछूं उसका सही सही हमें जवाब दो। इस तरह खामखा जान क्यों दे रही? किस तरह कम की तू है सताई हुई? क्या किसी ने तेरी लूट ली आबरू? या किस ससुराल से है भगा? बोलो तुम कौन हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? कौन तकलीफ पहुंचाया तुमको? तुम्हारे ससुराल वालों ने? कैसे इस नदी में आई? किसने तुम्हें फेंक दिया था? बताओ साफ साफ, घबराओ नहीं। आपने मुझे कहा कि घबराओ नहीं, तुम हमारी बहन जैसी हो। जी हाँ। तो भैया मैं सच सच बता रही हूँ। हाँ मैं एक अंधी लड़की थी और हमारे बाबूजी के फैक्ट्री का मैनेजर हमारे पीछे पड़ा हुआ था। उसने हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया था। अपनी इज्जत बचा के किसी तरीके घर से भाग कर जा रही थी। रास्ते में उसकी आवाज सुनी, मैं गिर गई और मेरे सिर में चोट लगी और मालिक की कृपा से आज मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। तुम्हारा नाम चंदा तो नहीं है? लेकिन आप किससे जानते हैं? है तो हमारा नाम चंदा, पर आप किससे जानते हैं? तुझे अफसोस है कि एक डाकू होकर के चंदा के बारे में क्या जानता है ना? आप डाकू हैं? जी हाँ। ये जो कहानी बता रही है, ये घटना तो हमारे के साथ हुई और ये बहन चंदा है। पर ऊपर वाले
जिस बहन के लिए मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था, आज हमारी बहन मुझसे डर रही है। अगर मैं इसे पानी से नहीं निकालता तो ये मर जाती। देख, मैं तेरा गौतम, तेरा भाई हूं। भैया मैं तेरा भैया। भैया कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? कहाँ गया था मैं तुझे छोड़कर? मैं तुझे कब छोड़कर गया था रे? तू तो हमारे दिल की धड़कन है, तू तो हमारी छोटी सी गुड़िया है। तेरे एक एक आंसुओं का हिसाब देगा रंजीत सिंह। हमें सब मालूम हो गया है कि उसी रंजीत सिंह ने अपने बाबूजी को मार डाला, अब तेरे पीछे भी बड़ा है। हाँ भैया। घबरा मत, चल यहां से घर चलते हैं, और नहीं तो वो साला हरामखोर रंजीत सिंह और कोई गड़बड़ न कर जाए। ठीक है भैया। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी रात अपने मर्जी से बैठे रहे, हमारे मर्जी से मुख्तसर 10 मिनट और रुके। इसका रिजल्ट देखें, साथी जरूर देख कर जाएं। चलो भैया। हाँ मैं देख कर, चल हमारे साथ आ। दीदी, आप यहाँ? मैं आपका छोटा भाई गोविंद, मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए दीदी। हाँ, लेकिन पहचानोगी कैसे? तुम तो दोनों आंखों की अंधी हो ना, कैसे पहचानोगी? मेरी आवाज को तो पहचान सकती हो बहना। भैया, जब तुम्हारे दोनों आंख रहते हुए भी तुमने अपनी बहन को नहीं पहचान पाए, तो मैं कैसे पहचान पाऊंगी भैया? कैसे पहचान पाऊंगी? मैं आपका छोटा भाई गोविंद, मैंने आपको कहा नहीं ढूंढा दीदी। अपना घर द्वार सब त्याग कर मैं आपकी तलाश में दर बदर की ठोकरें खा। नहीं मुन्ना, नहीं, इतना गलत मत बोल भैया। अरे मुझे क्यों ढूंढेगा? मैं तो एक पापी हूं, मैं हत्यारा हूं। मैं जीते जी जन्म लेते ही अपने मां को खा गई। चले जाओ भैया, नहीं तो कहीं अगर हमारे पास आए तो तुझे भी कुछ ना हो जाए मेरे भाई। भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें ना कीजिए। अशुभ बातें? हिंदी तो तेरी ठीक हो गई बे। लेकिन मैं इतना बढ़िया हिंदी बोल रहा, शुभ बातें मत बोलो। है? ये डायन नहीं है, ये कुलछनी नहीं है, पापी नहीं है, है? हमें पहचाना? लेकिन हम भाई बहन के बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो? मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि आखिर तुम कौन हो? मैं कौन? मेरा नाम जानना चाहते हो? कौन हो तुम? मेरा नाम डाकू तूफान सिंह है। तो डाकू तूफान सिंह से मेरा क्या लेना देना है? लेना देना है, लेना देना
और आज एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा तुम्हें। मैं जाकर तूफान सिंह होने से पहले इस परिवार का एक हिस्सा हूं। मैं इस अंधी का, इस पापिन का बड़ा भाई गौतम भी हूं। और एक बात गलती मत करना, साहित्यकार मुझे भैया मत कहना। ऐसे ना कहो भैया। क्या कहा था वे तूने? मर जाने दे मेरी बहन को, याद कर वो दिन शादी की बात पर तूने मेरी बहन को नहीं रोका। मेरी बहन जान देना चाहती थी, आंखों की रोशनी चली गई। मैं तो जानता था कि मर जाएगी चंदा, हमारी बहन। लेकिन तुम मां बेटों ने, अबे हरामखोर, बहन का मतलब ही नहीं समझा कि क्या होता है बहन का माने। और हिंदी बोलने चला साले। साला है और जी में आता है साले। मारी करी दो मुझको माता जी के कहने पर किया हूँ भैया काम, और मार कर गोली से मुझको भेज दो तुम सुरधार। मुझ पर कृपा करो जरूर, मुझ पर कृपा करो जरूर। ये गोविंद भैया मार डालिए, जान से मार डालिए भैया। अबे साले, ये जो तेरे मगरमच्छ वाले झूठे आंसू है ना, तेरी और तेरी माँ के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ कि पहले तुम सब दोनों मक्कार हो। मेरे बाप को मरवा देने में तुम दोनों का पूरा पूरा हाथ है। और आज चंदा इधर पहचान लिया, दुलट पहचान लिया ना कि तेरा भाई है ना। काम कर, चल तू घर में आराम कर, मैं तेरे भाई को नहला धुला के लाता हूँ तेरे पास। चल चल, बहुत बेचारा परेशान किया है तुझको ना, तो थोड़ा सेवा कर देते हैं इसकी कायदे से। हाँ बोल, तू क्या कहना चाहती बोल। बोलो बोलो, डरो नहीं। भैया हाँ मैं बचपन से इसे खिलाई हूँ अपनी गोद में। हाँ अब
अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी मेरे भाई। हाँ हाँ ये पागल बहन हाँ। अपनी आंखों के सामने अपने भाई को पिटता हुआ नहीं देख पाए। ठीक है चंदा, ठीक है। अपने भाई को तूने बचपन से खिलाया और पिलाया है, अपने भाई को अपने सामने पिटता नहीं देख सकती है तो देख, अपने भाई को गोली खाते हुए देखेगी तू आज। चल बेटा, चल चल। बहन के लिए रो रहा, आज समझा बहन का मतलब। ये कौन है बे? कौन? सब कुछ बताऊंगा भैया। भैया मत बोल, मुझे कोई भी दया नहीं आ सकती, सिर्फ इतना बताए लड़की कौन है? बोल। इस लड़की का नाम गीता है। और मैं इस लड़की से प्रेम करता हूं। हाँ। और ये कहीं दूर की नहीं बल्कि अपनी ही स्टील फैक्ट्री के मैनेजर रंजीत सिंह की बहन है। बहुत अच्छा। कैसी बहन? बहन तो सबसे पहले इसी साली को गोली मार देता था। चंदा, ये हमारे दुश्मन की बहन है। हम भैया दुश्मन गीता का भाई है। गीता ने क्या किया है तुम्हारा? भैया आज मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। आखिर अब क्या है? बोलो। बाबूजी के मरने के बाद अपनी माँ ने रंजीत के हाथों हमारा सौदा किया था। सौदा? मैं कुछ समझा नहीं। मेरी इज्जत लूटने का। माँ ने मुझे बुलाई, बोले चंदा तू ये खाना लेके जा और रंजीत बाबू के कमरे में रख के चली आना। लेकिन माँ की और रंजीत सिंह की बातें गीता ने सुन ली थी। जो कुछ सलाह उन लोगों ने बनाया था, गीता हमारे पास भागते हुए आई। मैं खाना लेके जा रही थी, मेरा हाथ पकड़ ली। चंदा तू खाना लेके नहीं जाएगी। मैं बोली क्यों? बोली बहन बस तुम मत जाओ, अपनी साड़ी दे दो और खाना लेके मैं जाऊंगी। भैया आप मेरे भाई हैं, सब मैं आपसे नहीं बता सकती। नहीं, मैं समझ गया बहन। गीता ने खाना लेके हमारी साड़ी पहन के वहां से चली गई और मुझे घर से भगा दी कि तू ये कहीं यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी इज्जत नहीं बचेगी। अगर भैया आज ये लड़की ना होती तो आपकी अभागन पर किसी का मुंह दिखाने काबिल नहीं है। इसलिए गीता को कुछ मत कहना मेरे भाई, बस मत कहना। इसने हमारे घर की इज्जत बचाई है। आओ इधर आओ। और भैया इससे आगे की कहानी मैं भी आपसे कुछ बतलाना चाहता एक हूं। मिनट गोविंद, तू जो भी बताएगा मैं सुनूंगा। देखो तुम भी हमारी बहन की तरह हो, ये मेरा छोटा भाई है, उस हिसाब से तुम हमारी घर की बहू हुई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत समझ रखा था। लेकिन एक औरत है और इसका भाई, कितना फर्क है। भाई और बहन की सोच में कितना फर्क है। हमारी बहन की इज्जत को बचाने के लिए तूने अपनी इज्जत को दांव पे लगा दिया। ये महान औरत है, अरे जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए किसी के खातिर, वो कोई मामूली औरत नहीं हो सकती। देखो हम तुम्हें नमन करते हैं, हमें
माफ कर देना, हमें शर्मिंदा न करो बहू। चलो, मालिक तुम्हें अच्छा रखे। हाँ बोलो गोविंद। भैया, हाँ आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि बचपन से लेकर हमेशा मैं मां की बातें मानता चला आया। एक दिन की बात है, मैं कॉलेज से घर वापस आया तो अंदर दाखिल होते ही मैंने क्या देखा कि मां और मैनेजर रंजीत सिंह एक ही बिस्तर पे रंगरलियां मनाते और ये सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी समय मैं उस कुलच्छनी मां से अपने सारे रिश्ते नातों को तोड़ करके शराब का सहारा ले लिया और उसी दिन मैंने सौगंध खाया कि आज के बाद यही शराब मेरी जिंदगी और यही शराब मेरी मौत होगी। शराब के नशे में डूबकर दर बदर की ठोकरें खाने लगा, लेकिन ऐन वक्त पर कॉलेज के समय में मैं इस गीता से प्रेम करता था, लेकिन ऐन वक्त पर यही गीता आकर मुझे प्यार का वास्ता देकर उस शराब को मुझसे छुड़ाया और मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हारे भैया और तुम्हारी दीदी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। भैया, आप जानते नहीं है कि उस रंजीत सिंह ने इसको भी चाकू मार दिया था, लेकिन मैं हॉस्पिटल ले गया और आज मेरी गीता स्वस्थ है। भैया, इस सारी झगड़े की जड़, हमारी बर्बादी का कारण वही कुलच्छनी डायन मां और रंजीत सिंह है। भैया सुनो, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूं। अरे भाई तो भाई होता है, हाँ? ये ऐसा रिश्ता होता है कि इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता है दोस्तों। सौतेला तो खाली कहा गया है, ये तो हमारा अपना खून है। ये नासमझी कर गया, मुझसे छोटा था और उससे बड़ी तो नादानी मैंने किया। इसे मारना शुरू कर दिया, इसे गोली मारने जा रहा था। देखो, तुम हमारी जिंदगी हो, हमारी जान हो, हमारी सार हो, तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, अपने बड़े भाई को माफ कर दे भैया। गोविंद, अगर तुझे माफी मांगना है तो इससे मांग, इसके साथ तुम लोगों ने जुल्म किया है, सताया है उसे। देख तेरे लिए रो रही है वो, उसे। हे दीदी, हे हमार बहन, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है दीदी। का अपने ही छोट भाई गोविंद का माफ ना कर वो दीदी। गोविंद, एक काम करो, ये वक्त इमोशनल का नहीं है। अभी हमें समझदारी से काम लेना होगा। रंजीत और मां मिलकर के हो सकता है कोई दूसरा प्लान बने। एक काम करो, चलते हैं इसी वक्त अपनी हवेली पर। बहू, तो हमने तुमसे माफी मांगा है और अपने भाई के लिए हमने तुम्हें चुना भी है। आओ हमारे साथ चलो हमारी हवेली पर। चंदा, चल और